तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर पर। और पिछले लेक्चर में हम लोग जो आपका चैप्टर था 5.1, जो एक्सरसाइज 5.1 था, चैप्टर नाम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो था, इसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन देखे थे कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, और वो भी देखे थे कि फार्मूला को कैसे सिद्ध करते हैं। जो आपका था एनवा पद, जो आपका एनवा पद था, अंतिम पद बराबर जब आपका क्या होता है a + n - 1 × d जो होता था, वो आपको देखे थे। और सार्वंतर बराबर क्या होता है ये भी देखे थे। तो वही दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका पता होना चाहिए सार्वंतर कैसे निकालेंगे, एक आपको पता होना चाहिए एनवा पद कैसे निकालेंगे, और एक और आपका होता है एस एन बराबर आपका होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ऐसे एक और फार्मूला होता है जो कि आपको एक्सरसाइज आपके शायद अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो भी हमको फार्मूला देखना है उसको हम लोग देखेंगे और आसानी से करेंगे। और हम उससे बताए थे कि कोई भी क्रमागत पद जो है कब समांतर श्रेणी में होगा, कब नहीं होगा, बताए थे। तो कैसे पता चले कोई भी क्रमागत पद है तो वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। कोई भी आपका 6 से 7 आपको नंबर दिया है, पूछेगा कि आपको दे सकता है और पूछ सकता है कि बताइए इसमें कि ये जो संख्या है वो आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो उसको ज्ञात करने के लिए काफ़ी शानदार हम तरीके से बताए थे कि हमको वहाँ सार्वंतर निकालते हैं। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो आप सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं और डी बराबर को वहाँ लगाएंगे फार्मूला क्या, तो d1 बराबर क्या लगा सकते हैं कि a2 - a1, और आपका d2 बराबर क्या हो जाएगा a3 - a2। इसका मतलब क्या होता है कि पिछले में से सेकंड पद में से पहले पद को घटा देना होता है, तो वहाँ पर हमारा d1 का मान निकलता है। अगर तीसरे पद से दूसरे पद को निकालते हैं तो हमारा d2 का मान होता है। तो आपको ये भी बताया था कि सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कम से कम आपको 3 पता होना चाहिए। मैंने कोई संख्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं, कम से कम आपके पास 3 से 4 संख्या होना चाहिए। 3 संख्या होगा तभी आप किसी भी उस 3 संख्या के बारे में बता सकते हैं कि उसके बीच में जो सार्वंतर है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, सार्वंतर निकाल कर। तो आपको समांतर श्रेणी में कोई पद है कि नहीं, कम से कम आपको 3 संख्या पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग वही देखते हैं। और जो आपका एक्सरसाइज 5.1 है उसको पहले क्वेश्चन में देखते हैं। और पहले क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। काफ़ी मज़ेदार तरीके से देखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। और जो 5.1 का पहला क्वेश्चन है वो आपका लैंग्वेज में ही है। चलिए देखते हैं, काफ़ी इजी है, काफ़ी मज़ा भी आएगा। और पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी आपको नीचे क्वेश्चन दिया है उसको हम अपने भाषा में बोल रहे हैं। तो पूछ रहा है कि जो भी नीचे क्वेश्चन दिया है उसको आप जांच कीजिए कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। उसको हमको देखना है कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर है तो क्यों, अगर है तो क्यों, मैंने उसको सिद्ध भी करना है कि बताइए कैसे है। तो आइए हम लोग देखते हैं, काफ़ी मज़ेदार तरीके से मज़ा आएगा। और उसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो है कि प्रत्येक किलोमीटर खुदाई के बाद प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मैंने बोला कि एक टैक्सी वाला है, वो है कि प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया जो है 15 रुपये है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए वो 8 रुपये किलो देता है। एक बार देखिए, हम अपने भाषा में सुनाते हैं कि एक टैक्सी वाला है, वह बोला है कि प्रथम, मान लीजिए कि वो प्रत्येक किलोमीटर किराया जो है, और 1 किलोमीटर का किराया जो है उसका 15 रुपये है, यानी 1 किलोमीटर का किराया जो है उसका 1 किलोमीटर का किराया क्या है 15 रुपये है। ठीक। और बोल रहा है कि फिर से प्रत्येक जो भी 1-1 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे 1-1 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका हुआ और यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ टेम्पू वाला अपना स्टार्ट किया टेम्पू। ठीक। ये बना दिया हम टेम्पू। ठीक, ये आपका रहा टेम्पू, बन गया टेम्पू। ठीक, तो ये आपका रहा टेम्पू। और मान लीजिए यहाँ तक आपका क्या है, इसके बीच में क्या है 1 किलोमीटर है। और फिर से यहाँ से यहाँ के बीच में कितना है 1 किलोमीटर। फिर से यहाँ के बीच में कितना है 1 किलोमीटर। ठीक, फिर से ये आपका आगे जैसे जैसे जाएगा तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक के बीच का क्या है 1 किलोमीटर। ठीक, तो ये आपका यहाँ से यहाँ, तो सबका बीच में क्या है कि प्रत्येक 1-1 किलोमीटर बाद, तो आपका ये हो रहा है कि प्रत्येक 1-1 किलोमीटर बाद क्या हो रहा है कि इसका जो किराया है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर।
मैंने प्रत्येक किराए किलोमीटर के बाद क्या हो रहा है कि उसमें पैसा उसका बढ़ जा रहा है। जैसे 1 किलोमीटर में वो कितना रुपये लग रहा है, उसका 15 रुपये है, ठीक। लेकिन बोला कि जैसे 1 किलोमीटर से दूसरे किलोमीटर पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका 8 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक। फिर से जैसे दूसरे किलोमीटर से तीसरे किलोमीटर के बीच जाते, तीसरे किलोमीटर तय कर लेते हैं तो फिर से वो 8 रुपये और अतिरिक्त किराया लेगा, और फिर से तीसरे से चौथे पर जाएंगे तो फिर से आपका अतिरिक्त किराया लेगा। ऐसे ही आपका इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि बताना है कि ये जो है टैक्सी वाला जो भी किराया ले रहा है, क्या ये किराया जो ले रहा है उसका जो पैसा है वो आपका क्या है एपी में है कि नहीं, सारा एपी में है कि नहीं, तो इसी को देखना है। और काफ़ी ईजी है। देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया जो है 15 रुपये है, और बोला कि दूसरा किलोमीटर जैसे वो लेता है तो दूसरे किलोमीटर के लिए छोड़ने के लिए वो कितना रुपये लेता है, 8 रुपये और ले लेता है। तीसरे किलोमीटर के लिए फिर से क्या करता है कि 8 रुपये और ऐड होता है। चौथे किलोमीटर के लिए भी 8 रुपया, यानी मैंने बोल रहा है कि 1 किलोमीटर का दे दिया है, ठीक, किराया। और बोला कि जैसे जैसे प्रथम 1 किलोमीटर के बाद वो उसका पैसा क्या है 8 रुपये बढ़ जा रहा है। तो 8 रुपये बढ़ जाए तो बताइए कि ये जो है आपका क्या है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको बढ़िया से देखते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि डायग्राम द्वारा आपको समझ में आएगा हुआ। चलिए इसको लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं कि प्रथम में लिखते हैं, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा आपका। तो इसको मान लेते हैं क्या A1, चाहे इसको किराया कितना हो जाएगा आपका 15 रुपये था, और इसको मान लेते हैं क्या A1, यहाँ पर A1 मान लिया, ठीक। और बोल रहा है कि जैसे आपको दूसरे किलोमीटर के लिए आप जैसे आप दूसरे किलोमीटर तक पहुँचे तो वहाँ पर 8 रुपये और आपसे ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर द्वितीय किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा आपका 8 रुपया, ये बका A2 हो गया। और तृतीय किलोमीटर का किराया कितना जाए आपका हुआ, ये भी आपका 8 रुपये हो जाएगा। A3 सॉरी, यहाँ पर तृतीय किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा। तो बोल रहा था कि जो आपका प्रथम किराया है उसमें आपको 8 रुपये और ऐड कर देगा। तो जब इसमें द्वितीय किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जब 15 में 8 ऐड करेंगे, 15 + 8 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका 23। तो 23 आपका हो जाएगा A2। और फिर से क्या कर रहा है कि फिर से जैसे द्वितीय तृतीय किराया किलोमीटर जाता है तो आपका क्या होता है 23 से आपका क्या हो जाएगा प्लस और 8 रुपये ऐड कर लेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 31। इसको मान लेंगे हम क्या A3। और हम आपसे बताए थे कि कम से कम आपको किसी भी क्वेश्चन का आपको इसमें सारा अंतर ज्ञान सॉरी समांतर क्रम में है कि नहीं, कम से कम आपको 3 पद पता होना चाहिए। तो आपका प्रथम पद हुआ, ये आपका द्वितीय पद हुआ, आपका तृतीय पद हुआ। तो इसको A1 प्रथम पद को, दूसरे पद को हम लोग A2 और तीसरे पद को हम क्या मान लिया A3 मान लिया। अब चलेंगे प्रश्न से चलेंगे तो क्या हो रहा है कि प्रश्न चलेंगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, ये बताइए A1 प्रथम पद क्या है आपका 15, द्वितीय पद आपका क्या है 23, तृतीय पद क्या है आपका 31, ऐसा डॉट डॉट कर दिया, ठीक, ये आपका हो गया। तो इसको मान ये आपका क्या है A1 है, और ये आपका क्या है A2 है। ऐसे लिखना नहीं है लेकिन लिख कर दिखा दे रहे हैं, यहाँ आपका AN हो जाएगा अंतिम में, ठीक। तब हो गया, ऐसे इसको लिखना नहीं था, बस एक बार दिखा दे रहे हैं कि आपका A1 है। अब बताइए यहाँ पर चूँकि सार्वधातुक बराबर क्या होता है, सार्वधातुक जिसे D से सूचित करते हैं, और D1 बराबर क्या हो जाएगा आपका A2 - A1, A2 - A1। तो A2 क्या है आपका 23 है, 23 - 15, A1 15 है। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 8। फिर से क्या है D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका होगा A3 - A2। तो A3 कितना है आपका 31, और 31 में से आपका कितना घटाएंगे A2 कितना है आपका 23 है। तो जैसे 23 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि दोनों पद का जो है आपका पैसा जो किराया है वो आपका यहाँ पर भी A1 D1 और D2 क्या है आपका दोनों का क्या है सेम निकल रहा है। तो यहाँ पर सार्वधातुक क्या है सेम है, तो लिखेंगे चूँकि सार्वधातुक समान है अतः यह संख्या AP में है।
चार व अंतर समान है, अतः यह अंक जो संख्या है, ये जो संख्या है क्या है, एपी में है। तो ऐसे ही करना है। काफ़ी इजी करके आपका क्वेश्चन है, लेकिन आप बस क्या करेंगे कि क्वेश्चन से, लैंग्वेज से आप क्वेश्चन केवल निकालेंगे तब क्वेश्चन समझ में आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन जो है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना था, 15 रुपया, और दूसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाए कि दूसरे किलोमीटर, जैसे प्रथम से द्वितीय किलोमीटर आप दूरी तय करते हैं तो वहाँ पर 8 रुपया बढ़ जाता है, तो फिर से 8 रुपया ऐड कर दिए तो आपका 23 हो गया। फिर से द्वितीय से तृतीय पर पहुँचते हैं, तृतीय किलोमीटर तक, तो वहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा कि 8 रुपये फिर से ले लेगा, मैंने अगले प्रत्येक एक किलोमीटर पर उसका क्या हो जाएगा, किराया 8 रुपया बढ़ता जाएगा। तो वही जोड़ती हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि प्रथम पद को ए, द्वितीय पद को A2 और तृतीय पद को A3, और यहाँ पर सारवंतर देख लेंगे। तो सारवंतर D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1 घटाए हैं तब का 8 आ गया। फिर से D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 घटाए हैं तब का A3 माइनस A2 किया है तब का 8 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका D1 भी आपका क्या है 8 है, और D2 भी आपका क्या है 8 है। इसका मतलब सारवंतर क्या समान है, अतः ये जो संख्या होगा आपका AP में होगा, ये जो संख्या होगा आपका AP में होगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख लिए कि AP में है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, और दूसरे क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये गया मिटा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, दूसरा नंबर आपका जो क्वेश्चन है, एक मिनट, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। बोला कि एक बेलन है, बेलन आप जानते हैं कि गोला होता है, सिलेंडर टाइप का होता है। तो एक बेलन है, सिलेंडर, गैस सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर, हाँ तो वैसे ही। तो बोला कि बेलन वैसे ही होता है, सिलेंडर टाइप का। तो बोला कि एक बेलन है, उसमें हवा की मात्रा है, ठीक। तो बोल रहा है कि जबकि वायु निकालने वाले पंप से, मान लीजिए कि एक बेलन है, उसमें हवा है, ठीक। तो वो बोला कि उसमें से हवा निकालने वाला पंप द्वारा बेलन से प्रत्येक बार पंप मारा जा रहा है। माने क्या है कि आपको सिंपल बता दें कि एक बेलन है, उसमें हवा की मात्रा भरा है, ठीक। एक बेलन है, आपको डायग्राम द्वारा बताते हैं आपको, एक मिनट। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। बोल रहा है कि एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप से प्रत्येक बार बेलन से शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो आपको क्या करना है कि बताना है कि इसमें सिलेंडर में जो हवा है वो क्या है, आपका AP में है कि नहीं। क्वेश्चन में AP नहीं कर रहा, लेकिन पहला जो आपका पहला जो क्वेश्चन था वहाँ पर आपका AP में बोल रहा था, तो इसीलिए हम सब में बोल रहे हैं कि AP में है कि नहीं। तो ये देखना है, जैसे बोल रहा था डायग्राम द्वारा आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक, एक बेलन, सॉरी बेलन बोला था, तो आपका एक बेलन हो गया, ठीक। और इसमें लगा है एक पंप, इसमें लगा है क्या, एक पंप। मान लीजिए यहाँ से एक पंप लगा है, ठीक। अब बोल रहा है कि अगर पंप ये मारते हैं तो प्रत्येक बार, मान लीजिए कि इसमें पूरा फुल हवा भरा है, और जैसे पंप मारते हैं तो यहाँ प्रत्येक बार आपका, प्रत्येक बार एक बार मारने पर 1/4 भाग हवा जो है बाहर निकल जा रहा है। एक बार मारेंगे तो 1/4 भाग हवा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर से दूसरा भाग फिर से जैसे मारेंगे तो जितना फिर से हवा का बचेगा, मान लीजिए फिर से, मान लीजिए कि पहले बार में 1/4 भाग हवा बाहर निकल गया, फिर से जितना हवा था उसमें से 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो फिर थोड़ा कम हुआ ना। और फिर से जितना बचा है, फिर से एक बार और हवा मारता है, फिर से एक बार और पंप मारता है, तो फिर से 1/4 भाग बाहर हवा निकल जाता है। फिर से एक बार और पंप मारता है, तो बचे हुए हवा में से 1/4 भाग फिर से बाहर निकल जाता है। फिर से एक बार और हवा मारता है, तो फिर से पंप मारता है, सॉरी, फिर से एक बार और पंप मारता है, तो फिर से बचे हुए हवा में से 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाता है। तो बताना है कि ये क्या है, कि ये आपका है AP में है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, ये आपका रहा था क्वेश्चन, ये आपका रहा डायग्राम। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चल मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर सिलेंडर में हवा कितना है नहीं दिया, निश्चित नहीं है, तो हम मान लेते हैं। माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1, मान लिए हैं कि बेलन में जो हवा की मात्रा कितना है, 1 है, ठीक। तो आपका 1 हो गया, और ये इसको मान लें क्या, A1, ठीक। क्या मान लें, A1। और बताइए कि जब मान लीजिए बेलन में हवा की मात्रा क्या था, A1 है, तो बताइए कि 1/4 हवा बाहर निकला, पहली बार बेलन से हवा बाहर निकला,
हवा बाहर निकला। ऐसे लिख देते कि पहली बार पंप मारने पर हवा बाहर निकला। एक पंप यहाँ पर एक, चाहे पहली वाली लिख देते हैं, पहली निकला, पहली बार पंप पर निकला हवा। कितना है 1/4। पहली बार कितना निकल गया 1/4। तो कैसे, एक पंप पर। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा कि इसमें से इतना घटाएंगे। मान लीजिए कि हवा क्या है यहाँ पर, ये तो आपका प्रश्न चल रहे हैं, सॉरी हवा लिख लीजिए प्रश्न से। ये हम मान लीजिए कि माना क्या है कि बैलन में हवा की मात्रा कितना है, 1 है। ठीक, तो आपका 1 है और ये जब आपका 1 है तो अब यहाँ से क्या हुआ कि पहली बार पंप मारा तो निकला हवा कितना 1/4। तो क्या करेंगे कि 1 माइनस, अब क्या था आपका A2 कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा आपका A2। तो क्या कर लेंगे 1, यहाँ अभी A2 नहीं मारेंगे, इसको क्या करते हैं घटाते हैं, 1/4 बाहर निकलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, घटेगा तो आपका 4 हो जाएगा और 4 तो 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया A2 हो गया। क्या हो गया आपका E2 है। माने पहली बार पंप मारे, पंप में आपका बैलन में आपका हवा कितना था 1 मारने थे और पहली जब पंप मारे तो पूरे में से 1/4 भाग निकलेगा। तो इसीलिए 1 में से 1/4 भाग निकाल दिए। तो कितना बचा 3/4 भाग बचा और हवा। तो इसको क्या मान लिए कि A2 मान लिए। अब चलिए दूसरी बार पंप द्वारा निकला हवा। अब बताइए कि पहली बार जब हम पंप मारे थे तो पूरे पहले सिलेंडर बैलन में कितना हवा था, 1 मात्रा था। और जैसे एक बार मार दिए तो हमारा कितना हवा है, इतना बचा। अब बताइए इतने बार से फिर से दूसरी बार मारेंगे तो मान लीजिए इतने में से बचा हवा से निकलेगा ना। तो क्या करेंगे कि निकला हवा कितना 1/4 और कैसे निकलेगा। तो चलिए इसमें से फिर से दूसरी बार भी कितना निकला, इतना लेगा। दूसरी बार भी कितना हवा निकला, जैसे प्रत्येक बार मारेंगे तो 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो अब कितना हवा और सिलेंडर बच जा रहा है, तो इतना बच रहा है। तो क्या करेंगे 4 - 4 3/4 - 1/4। जब घटाएंगे तब कितना हो जाएगा 4/, घटेगा तब क्या हो जाएगा 2। ये आपका क्या हो जाएगा A3। क्या हो जाएगा आपका A3। अगर चाहेंगे तो आप तीसरी बार भी निकाल सकते हैं। तीसरी बार निकाल दीजिए। तीसरी बार पंप द्वारा निकला हवा तो 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो फिर से कितना बचा 2/4। तो 2/4 जैसे हम निकालेंगे 1/4 तो आपका कितना हो जाएगा 1/4 बचेगा। तो आपका 1/4 भाग बच गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा A4 मान लीजिए इसको A4। चलिए अब आप जाग रहे हैं कि आपका A1 A2 A3 A4 मिल गया। तो हमको 3 ही पद तक चाहिए था, हम 4 पद निकालिए। चलिए यहाँ से प्रश्न अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि ये आपका क्या है AP में है कि नहीं। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दी। क्या है A1 क्या है, A1 बराबर है आपका 1, A2 बराबर क्या है आपका 3/4 और A3 बराबर क्या है आपका, A3 बराबर का था, इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2/4। चलिए अब क्या करते हैं कि अब बताइए सारवांतर पर क्या हो जाएगा D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1 तो 3। तो A2 आपका क्या है 3/4 - A1 1 है। घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका होगा सिंपल में -1/4। चलिए अब D2 बराबर निकालते हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 - A2। आपका D1 D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 - A2। तो A3 क्या है आपका 2/4 और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे कि A2 तो A2 क्या है 4। अब यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/4। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो D1 है, ये आपका D1 कितना है, यहाँ पर D1 भी आपका कितना आया है 1/4 माइनस के, और D2 भी कितना आया आपका -1/4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सारवांतर है दोनों का समान है।
तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान है अतः संख्या क्या है, समांतर संख्या एपी में है, संख्या क्या है, एपी में है। तो ये आपका था। देखिए जैसे मान लीजिए एक बेलन था और बेलन में हवा की मात्रा निश्चित नहीं थी, तो उसको मान लिया क्या, एक। तो मान लिए कि बेलन में हवा की मात्रा क्या थी, एक। और बोला कि प्रत्येक बार जैसे आप पंप मारते हैं तो हवा 1/4 हवा से बाहर निकल जाती है। तो एक में से 1/4 हवा बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना पंप में, 3/4 भाग बच गया। तो हमारा उसको मान लेते A2। और फिर से बोला कि फिर से एक बार और पंप मारते हैं दूसरी बार तो फिर से 1/4 बाहर निकलेगा। तो फिर से बचे हुए हवा में से हम क्या करेंगे कि दूसरी बार का हवा 1/4 भाग निकालेंगे। तो वहाँ पर घटाए तो फिर से हमारा कितना बचा था, 2/4। फिर से चौथी बार मारेंगे तो वही आपका चौथी बार भी आपका 1/4 भाग निकलेगा। तो बचे हुए हवा में से फिर से 1/4 भाग निकलेगा। तो बचे हुए हवा क्या था, 2/4 था, तो 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे आपको करना था। तो आपको 3 ही संख्या निकालना होता है, 3 संख्या में निकाल देते। आप चौथा भी नहीं लेंगे तब भी आपका चलेगा। तो चलिए हम लोग देख लिए कि यहाँ पर D1 D2 क्या था, समान था। -1/4 इसमें भी आपका -1/4 इसमें भी आ रहा था। तो यहाँ से पता चला है कि जो सार्वंतर है समान है, अतः जो संख्या होगा आपका एपी में होगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, उसको भी डायग्राम द्वारा बनाकर समझाएंगे आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर मान लीजिए खुदाई हो रही है ज़मीन की, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, माने एक कुआं प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, माने एक बार में कितना लागत लग रहा है। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है 150 रुपया है। तो और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है, बढ़ती जाती है। मान लीजिए कि आपका एक धरती एक ज़मीन है, वह खुदाई हो रही है, ठीक। तो बोला है कि प्रथम मीटर जब खुदाई हो रही है तो वहाँ पर जो आपको लागत है वो आपको लग रहा है 150 रुपया। और फिर से जैसे जैसे एक मीटर अंदर खोदते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रथम मीटर जब खोदते हैं तो आपका जो लागत है 150 रुपये लग रहा है। तो फिर से बोला कि प्रत्येक बार फिर से एक मीटर पर खोदे जाएंगे तो आपका जो होगा 50 रुपये लागत और बढ़ता जाएगा। तो वो यहीं पर देखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि आपका क्या है, धरती है, ठीक। ये आपका धरती हो गया, ठीक। नीचे तक मान लीजिए है आपका, ठीक, ऐसे है। तो बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए 1 मीटर। तो इसकी जो खुदाई है इसमें आपको लग रहा है कितना, यहाँ से यहाँ तक जब खुदाई हो रही थी आपको 150 रुपया लग रहा है। फिर से यहाँ से दूसरे मीटर खुदाई में जब का है 50 रुपया बढ़ जाता है, 50 रुपये और ज़्यादा लगता है। और फिर से जब तीसरे मीटर खुदाई करते हैं तो तो 50 रुपये और बढ़ता है। मैंने प्रत्येक मीटर खुदाई पर क्या हो जाता है कि पैसा 50 रुपये बढ़ता जाता है। तो यही देखना है कि आपका जो है एपी में है कि नहीं। चलिए हम लोग बनाते हैं क्या कि 1 मीटर खुदाई में लागत 1 मीटर खुदाई में लागत क्या है, 150 रुपया। इसको मान लें क्या, A1। तो क्या होगा, दूसरे मीटर खुदाई में लागत क्या हो जाएगी, दूसरे मीटर खुदाई में लागत क्या हो जाएगा 150 और प्लस 50 रुपये और ऐड करेंगे तो क्या जाएगा आपका 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 200। तो इसको मान लें क्या A2। फिर से तीसरे मीटर खुदाई में लागत क्या हो जाएगा, फिर से 200 और प्लस 50 रुपये और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 250। इसको मान लें क्या A3। तो अब देख लें कि A1 A2 A3 निकालिए, 3 पद हमको निकल गया। अब यहाँ पर चलेंगे प्रश्न से चलेंगे। तो A1 आपको क्या है, आपका जो संख्या A1 A2 पहला है 150, उसके बाद 200, उसके बाद क्या है आपका 250, उसके बाद बढ़ते जाएगा। और ये आप जानते हैं कि ये आपका A1 है, ये आपका क्या है A2 है, ये आपका क्या है A3 है। तो यहाँ पर देखते हैं सार्वंतर क्या हो जाएगा, D1 बराबर आपका होगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है आपका 200 है माइनस 150, A1 है घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50। फिर से आपका सार्वंतर D2 बराबर क्या हो जाएगा
A3 माइनस A2, तो A3 क्या है आपका 150, सॉरी 250, और में से 200 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 50। यहाँ पर देखने को क्या मिला है कि जो सार्वधातर है क्या है, समान है। चूँकि सार्वधातर समान है अतः संख्या क्या है AP में है, संख्या क्या है AP में है। सार्वधातर देख रहे हैं कि D1 बराबर क्या 50 मिला है और D2 बराबर का क्या मिला है आपको 50 मिला है। इसका मतलब क्या है कि जब सार्वधातर समान होगा तो बताए थे कि वही संख्या क्या होता है AP में होता है। चलिए तीसरा भी क्वेश्चन देते, तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। देखिए अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन करना है तो डायग्राम बना कर कीजिएगा। आपको 1 से लेकर, पहले क्वेश्चन में 1 से लेकर 4 क्वेश्चन दिया है, 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन आप डायग्राम द्वारा बना कर कीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए चौथा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, वो भी ईजी है। बोल रहा है क्या, बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो है, जबकि 10,000 की राशि 8% की दर से, 10,000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का जमा की जाती है। चक्रवृद्धि कैसे निकालते हैं, तो जिसका ब्याज का भी ब्याज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मान लीजिए जो भी आप ब्याज देते हैं उसका भी ब्याज देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका भी चक्रवृद्धि ब्याज उसको बोलते हैं। तो बोला कि मान लीजिए खाते में मिश्रधन आपका है और जबकि बोला है कि 10,000 रुपये जो है आपको 8% की दर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, तो वहाँ निकालना है कि क्या है। तो क्या है, मानते हैं कि माना आपको पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि कितनी है आपका, क्या है 10,000, तो इसको मान लेंगे 10,000, इसको मान लेंगे 10,000, आपका क्या है A1। अब दूसरी वर्ष की राशि कैसे निकालेंगे, तो आपका जब दूसरी वर्ष की राशि निकालने के लिए आपको क्या है कि सबसे पहले मान लीजिए कि जो आपका वहाँ पर आपको ब्याज निकालना पड़ेगा कि पहले वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, उसके बाद से उसमें ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरी वर्ष की राशि कितनी होगी, क्योंकि ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, आपका ब्याज बराबर होता है एक मूलधन गुणा, आपको एक मिनट यहाँ पर जो है आपको यहाँ आपको 8% आपको दे दिया है, क्या आपका दर भी दे दिया, यहाँ पर दर भी आपको क्या दिया, समय दिए दिए कितना, वार्षिक बोला, वार्षिक बने क्या आपका 1 वर्ष। अब यहाँ प्रश्न चल रहे हैं तो आपको लिखना है दूसरे वर्ष की राशि, आपको निकालना क्या है, दूसरे वर्ष की राशि निकालना है। 1 मिनट आप देखिए, मान लीजिए पहले वर्ष की जो राशि है 10,000 रुपये है, अब आपको दूसरी वर्ष की राशि निकालना है तो सबसे पहले आप ब्याज निकालेंगे कितना हमारा ब्याज हो रहा है, उसके बाद जो ब्याज वो पहले वर्ष की राशि में जोड़ देंगे तो हमारा वो दूसरे वर्ष की राशि निकलेगा। ठीक समझ आ रहा है। चलिए पहले दूसरे वर्ष की ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा मूलधन, यानी मिश्रधन एक ही होता है, मूलधन मिश्रधन एक ही होता है, मिश्रधन गुणा समय गुणा दर बटा सब ये आपका 100। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है आपका 10,000 है, आपकी राशि कितना है 10,000, और समय कितना दिया है आपका 1 वर्ष, और दर कितना है आपका 8% बटा क्या है आपका 100, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, और जब 100 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 800। तो ये दूसरे वर्ष की ब्याज हो गई। अब जब दूसरे वर्ष के ब्याज आ गया तो दूसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगा कि दूसरे वर्ष का जो का ब्याज मिला, दूसरे वर्ष की राशि इसमें आपका दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष की राशि में जोड़ देंगे तब निकल जाएगा। तो दूसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगी, तो पहले वर्ष की राशि में दूसरे वर्ष की ब्याज जोड़ देंगे, दूसरे वर्ष की ब्याज कितना है 800, तो आपका क्या हो जाएगा दूसरी वर्ष की राशि हो जाएगी। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया 10,800। इसको मान लेंगे क्या हम A2, इसको क्या मान लें हम A2। अब देखिए कि प्रत्येक वर्ष ऐसे ही करना है। तो बताइए तीसरे वर्ष की ब्याज कैसे निकालेंगे, तो दूसरे वर्ष का जो भी राशि है,
ठीक। उसमें जो आपका दर दिया है और जो आपका समय दिया है वो लगाएंगे, और उसका जो दूसरे वर्ष का जो ब्याज आएगा फिर से दूसरे वर्ष की राशि में जोड़ देंगे। तीसरे वर्ष का वो ज्ञात करना है कि आपका क्या है कि तीसरे वर्ष का आपको क्या ज्ञात करना है कि राशि कितना हुआ, माने तीसरे वर्ष में राशि कितना हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज आएगा ना, उसी में हम क्या करेंगे कि दूसरे वर्ष की राशि को जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा वर्ष का निकल जाएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं। अभी ये आपको उतार लीजिए एक बार, और अब यहाँ पर लिखते हैं तीसरे वर्ष का, यहाँ पर लिखिए तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज यही फॉर्मूला रहेगा। और तो क्या करेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या करेंगे, तो अब दूसरे वर्ष की राशि क्या है आपकी 10,800। तो 10,800 है, और यहाँ पर 100 से हमको भाग देना था। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और जब 2 जीरो से 2 जीरो कटा और फिर से जब इस 8 से इस पूरे में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 × 64, 8 × 64, और यहाँ पर 64 64 8 का 8 माने 864 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 864। तो इसका मतलब तीसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा। तो हम दूसरे वर्ष की जो राशि थी उसमें हम लोग तीसरे वर्ष की ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा वर्ष की राशि निकल जाएगा। तो चलिए दूसरे वर्ष की राशि कितनी थी आपका था 10,800, और तीसरे वर्ष की ब्याज कितना है, तो तीसरे वर्ष की ब्याज कितना है आपको 864। अब तीसरे वर्ष की राशि कैसे निकालें, तीसरे वर्ष की राशि कैसे निकलेगा, तो दूसरे वर्ष के ब्याज और तीसरे वर्ष की ब्याज, दूसरे वर्ष की राशि और तीसरे वर्ष की ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा। ये आपका हो गया 11,664 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया तीसरे वर्ष की राशि। तीसरे वर्ष इसको मान लेंगे हम A3। तो चलिए हमारा A2 A1 A2 A3 मिल गया, हम निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको हमने मिटा दिया, और यहाँ पर चलेंगे। आपका पहले वर्ष का क्या है 10,000, और जो आपका दूसरे वर्ष की राशि कितना आया था 10,000, कितना था आपका 800, 10,800। तीसरी वर्ष की क्या था आपका 11,000 कितना था आपका 864। इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 864 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया A1 A2 A3 आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब जानते हैं कि यहाँ पर, अब यहाँ पर चलेंगे प्रश्न से। सारवांतर क्या हो जाएगा, सारवांतर क्या हो जाएगा D1 बराबर A2 माइनस A3, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है आपका 10,800 माइनस 2,000 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 800 आया। आपको सारवांतर D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A1। तो A3 कितना है आपका 11,664 में से हम A2 कितना है 10,800 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 में से 0 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 में से 6 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका सामान नहीं आ रहा है। एक मिनट, मान लीजिए कि हमारा दूसरा वर्ष की राशि थी, तो दूसरे वर्ष की राशि हमारा इतना था, और तीसरे वर्ष की ज्ञात करने के लिए 10,800 गुणे 8 गुणे 1 बटा आपका कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अब इससे इसमें गुणा करना तो 18,64 और 864। जब 864 इसमें जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 होगा, 6 होगा, 8 8 16 होगा, 1 होगा। ये तो सही है, ये अब क्या है सही है। तो A3 हमारा सही था, A3 क्या था हमारा सही था। तो A3 कितना आपका था आपका 11,664, A3 आपका सही था। और जब यहाँ पर निकाले थे D1 बराबर, तो क्या निकला था आपका D1 कितना आया था 800 आया था, और D2 कितना आया आपका, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 6
16 में से आपका 8 जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा तो आपका होगा कितना 6। तो ये बच रहा है, इतना बचा। तो आपको देखने को क्या मिला है कि जो D1 होगा D2 क्या है, सार्वंतर समान नहीं है। तो बताओ सार्वंतर समान नहीं है, अतः संख्या AP में नहीं है। यहाँ आपको क्या मिला कि जो D1 था आपका A2 माइनस A1 तो घटाए थे तो 800 मिला, और यहाँ पर जब A3 माइनस A2 किए हैं तो आपका क्या हुआ 664 है। और यहाँ से पता चल रहा है कि जो सार्वंतर है समान नहीं है। तो सार्वंतर समान नहीं होगा तो क्या होगा, संख्या जो होगा AP में नहीं होगा। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन को काफ़ी सही तरीके से हम देखें। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।